हर कामयाबी के लिए लक्ष्य, स्ट्रैटेजी, मेहनत और संघर्ष सभी का होना जरूरी है। कहते हैं ना, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती हुनर की, ना कोई शख्स लाजवाब होता। आप चाहे अभी एक स्टूडेंट हो, या आप जॉब में हो, या आप एक बिजनेस में हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हम जीवन में हर कदम पर अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करते रहते हैं, साथ में संघर्ष भी चलता रहता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि सक्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है कामयाबी के लिए। पहले हमें जो बनना है, बनते तो हम बाद में हैं, पहले यहां बनना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले थिंक लाइक अ बिलियनर। कहते हैं ना, वॉट एवर कैन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हम जानते हैं कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, बड़ा सोचना बड़ा अच्छा होता है एक बड़ी सफलता के लिए। लेकिन अगर हम बड़ा सोच भी पा रहे हैं, एक तो कभी कभी होता है ना, हमें अपने सपनों पर ही हंसी आती है। अगर मैं आपको बोल दूं फरारी लेना है आपको, आप हंसोगे, मैं कहां फरारी, है ना। पहले क्या होता है, बड़ा सोचना ही काफी नहीं है, इसे विश्वास दिलाना है कि यस, है ना। मतलब माइंड में वो चीजें उतर जानी चाहिए, आपको अंदर से वो फील आना चाहिए कि नहीं, यस। इसको कहते हैं माइंड में किसी आइडिया को या किसी लक्ष्य को बिल्कुल कंसीव कर देना और उस पर विश्वास करना, बिलीव करना, देन आप अचीव कर लोगे। आपका माइंड करवाएगा आपसे अचीव। प्रॉब्लम यही है, रूट यही है कि हम यहां से ही सोच नहीं पाते, यहीं से पक्के नहीं होते। लक्ष्य ले भी लेते हैं लेकिन यहां से ही पक्के नहीं होते, तो लक्ष्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। वहां पर ऐड करना है बर्निंग डिजायर। आपको जो भी करना है, पहले आप सोचिए, माइंड को यकीन दिलाइए, देन उस कार्य को करने की योजना बनाइए। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो। दोस्तों, आपने धीरू भाई अंबानी के बारे में सुना होगा, एक बड़े बिजनेसमैन, लेजेंड। शुरुआती समय में उनके भाई साहब रमणिक भाई यमन में काम करते थे, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी को बुलाया और वहां पेट्रोल पंप पे उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। सिर्फ 300 रुपीज की सैलरी थी उनकी, और उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया अपनी योग्यता से कि बहुत ही जल्दी वहां एक बड़े लेवल पे वो चले गए और धीरे धीरे उनकी सफलता की शुरुआत हुई। लेकिन मैं कहां पे था अभी कि कोई भी योजना बनाए, पहले उसकी तैयारी करें, सीखें, स्ट्रेटजी बनाएं। स्टेज 2, तो धीरू भाई अंबानी जब वहां पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बिजनेस मेंटालिटी तो थी, उनके कैंटीन में जो चाय मिलती थी वहां नहीं पीते, वो वहां पे 5 स्टार होटल में जाते थे और उस चाय से 5 गुना ज्यादा पैसे देकर वो 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीते थे। तो उनके फ्रेंड्स ने पूछा कि आप इतना पैसा चाय पे क्यों खर्च करते हो, यहां भी तो कैंटीन में मिल ही रही है। तो वो बोले कि मैं वहां चाय पीने नहीं जाता, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और जब मैं चाय पीता हूं 15, 20, 25 मिनट जब वहां बैठता हूं, तो वहां पे मुझे एसोसिएशन मिलता है, लोगों की बातें सुनता हूं, उन्हें देखता हूं कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। दोस्तों, इसी एटीट्यूड के कारण वो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बने। दूसरों पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम में जो कमियां हैं उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं लक्ष्य बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, सीखिए, आपको लगा अरे ये क्या बात कर रहा है, मैं तो खुद समझदार हूं। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक माइनर मिस्टेक हो रही है। एक इंटरनेशनल लेवल के होने वाले रेस में जो नंबर 1 और 2 आते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जो आया वो 1 या 2 सेकंड का फर्क होता है। ऐसा तो है नहीं कि नंबर 2 आने वाले ने मेहनत ही नहीं की, सेम मेहनत की, सब कुछ वही, लेकिन जब वो दौड़ रहा था तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में
या तो उसके कदम लड़खड़ाए होंगे, या तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में कुछ ना कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ होगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से वो पीछे रह गए। इसको कहते हैं परफेक्शन। हम बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, महीने दिन साल निकलते जाते हैं, आपको उसकी कोई परवाह नहीं होती। एक बड़ी सफलता में साल महीने तो छोड़िए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और आपके परफेक्शन ने थोड़ा सा भी लैक किया, आपकी कंसिस्टेंसी ने थोड़ा भी लैक किया, गॉन एवरीथिंग, सालों की मेहनत सब पानी में। तो यहां पर जो भी आप कर रहे हो, आप एक सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक आप हो सकता है विदेश में बैठे एक सफल सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक बहुत बड़ी नौकरी में हो सकते हैं, एक बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, एक बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी हैं, अभी स्काई इज द लिमिट। अगर आपने अपनी सोच को और बढ़ा लिया, अपने दायरे को और बढ़ा लिया, आपकी सफलता, आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ, आपकी संपत्ति, वैभव सब उसी तरीके से इंक्रीज करेगा जितना कि आपके अंदर गट्स है, कैलिबर है। दोस्तों, हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि ईश्वर हमें आइडिया तो देता है, लेकिन आइडिया को जैसे इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जैसे हमने किसी बीज को निकाला, सीड को निकाला, उसे धरातल चाहिए, मिट्टी चाहिए, तभी उसमें कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन वहां पर हमारे जो अनवांटेड फेयर होते हैं ना, और हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे नेगेटिव जो बचपन से वो चीजें आ गई है बाय डिफॉल्ट, तू नहीं कर सकता, तू गिर जाएगा, तुझसे नहीं होगा, वो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने ही नहीं देती। मान लो आप इंडिया में हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अगर विदेश चला जाता तो कमाल हो जाता, लेकिन 1% लोग उस पर एक्ट करेंगे, चले जाएंगे, और 99% छोड़ो, रहने दो, आई एम सेटिस्फाइड। वहीं दूसरी कैटेगरी आती है एक और तरह के लोगों की। दोस्तों, हम लगातार किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो रियल ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही, तो बैकआउट हो जाते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि आपकी जो एक लंबे समय की जो परिश्रम की अवधि थी, जो आपने एक टाइम दिया, सब वो वेस्ट हो गया। दोस्तों, कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि अगर आपने आम का बीज बोया है, वो बड़ा भी हो गया है, पत्ते भी हरे हरे हैं, आप वेट कर रहे हैं, कितना भी आप उसको सींच लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि ऋतु ना आए। उसी तरीके से हम इंसान हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। ये जो 9 प्लैनेट हैं, उनकी दशाएं, महादशाएं आती हैं, हमारे कुंडली के योगायोग फलित होते हैं, तो उसको कहते हैं एक सही समय का आना। जब भगवान ने देना होगा, अपने आप मंजर लगेंगे और मीठे मीठे आम भी मिलेंगे। एक लड़का जो है नदी में डूब रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उन्होंने देखा, जंप किया बिना सोचे समझे और बच्चे को बचा लिया, लेकर किनारे तक आए, हाल समाचार पूछा, ठीक हो, ओके, फिर वो जाने लगे। तो बच्चे ने उनको बोला थैंक यू, धन्यवाद। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे की आंखों में आंखें डाला और कहा कि तुम इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी, आपकी जिंदगी का कोई मूल्य था।